जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। एक बार दो व्यक्ति व्यापार के लिए दूसरे देश गए। उन दोनों में से एक था पक्का आस्तिक और एक था पक्का नास्तिक। आस्तिक अपने जीवन में हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता था, चाहे उसके साथ अच्छा हो या बुरा। नास्तिक हमेशा ईश्वर को कोसता रहता था। चलते चलते आस्तिक व्यक्ति एक खाई में गिर गया, जिससे उसकी एक टांग बेकार हो गई, लेकिन फिर भी वो ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। यह देख नास्तिक को अचरज हुआ। उसने पूछा, देख, एक तो तेरी टांग टूट गई और तू है कि ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। इस पर आस्तिक बोला, हाँ भाई, ईश्वर का शुक्रिया जो उसने मेरी एक टांग को सलामत छोड़ दिया। वो चाहता तो इससे भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ईश्वर सचमुच बहुत दयालु हैं। अब वह आस्तिक व्यक्ति लंगड़ा कर चल रहा था कि आगे दूसरी खाई में गिर पड़ा। इस बार उसकी दूसरी टांग भी टूट गई। इस बार भी वो ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा था। यह देख नास्तिक आग बबूला हो गया। वह तुनक कर बोला, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी दोनों टांगें टूट चुकी हैं और तुम हो कि ऐसे निर्दयी ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला, हाँ भाई, ईश्वर चाहता तो मेरे हाथ भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए ईश्वर बहुत दयालु हैं। वो बड़े प्रेम से मुझे मेरे पुराने पापों का दंड दे रहा है। तुम इतनी मदद करो कि 2 लाठियों की व्यवस्था कर दो, ताकि बैसाखी बनाकर चल सकूं। नास्तिक मित्र ने 2 लाठियों की व्यवस्था कर दी। थोड़ा आगे चलने पर वह आधे मुंह गिरा। उसके दोनों हाथ टूट चुके थे। इस पर भी वह पड़े पड़े ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। यह देख नास्तिक मित्र गुस्से से लाल होकर बोला, कैसे आदमी हो तुम? अब तुम चल भी नहीं सकते और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला, भाई, ईश्वर ने मुझे अभी भी जिंदा रखा है, इतना काफ़ी है। यह सुनकर नास्तिक व्यक्ति झुंझलाकर बोला, ठीक है, तो अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। मांग लेना अपने ईश्वर से मदद। इतना कहकर वह नास्तिक व्यक्ति आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक राजा की सवारी निकल रही थी। उसने उस व्यक्ति को वहाँ पड़ा देखा, उसकी मदद करने की सोची और उसे अपने राजमहल ले गया। राजमहल में राजवैद्य ने उसकी चिकित्सा की और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। राजा ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। जब कुछ दिनों बाद वह नास्तिक व्यापारी उस राज्य में व्यापार करने आया, तो उसे शाही सेना में देखकर चकित रह गया। नास्तिक उसके पास गया और उसे पूछा, यह सब कैसे हुआ? तो आस्तिक मित्र बोला, भाई, ईश्वर बहुत दयालु हैं। जो हुआ सब उसी की कृपा है। अब नास्तिक भी आस्तिक हो गया। ईश्वर की दया पर संदेह क्यों? एक बार एक अमीर सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था। अमीर सेठ अपने नौकरों से तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह ईश्वर को बहुत गालियाँ देता था। एक दिन वह अमीर सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कच्ची और कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी अपने नौकर को दे दी। नौकर ने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। अमीर सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गए? नौकर बोला, आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन कुछ कड़वा भी दे दिए तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है? अमीर सेठ अपनी भूल समझ गया। अगर ईश्वर ने इतनी सुख संपदाएं दी हैं और कभी कोई कटु अनुदान दे भी दे, तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं। वो नौकर और कोई नहीं, प्रसिद्ध चिकित्सक हकीम
लुकमान थे। असल में यदि हम समझ सके तो जीवन में जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की दया ही है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अपनी अंतरात्मा का सम्मान करो। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।